चाल में जो हम ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स का कल भी हमने कंट्रीब्यूशन देखा, पर आज एक जो अहम बैंक फोकस में है वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो क्लियरली कह रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस रहेगा, मार्केट शेयर पे, लोन ग्रोथ पे वो अभी इतना फोकस नहीं दे रहे। तो क्या यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर आ सकता है मार्केट्स के लिए भी? एचडीएफसी बैंक कैसे पोजीशन? देखिए, एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा? नंबर्स के बाद एचडीएफसी बैंक एक प्रकार से धराशायी हो गया था। एचडीएफसी बैंक ने पिछले 3 साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। तो एचडीएफसी बैंक में गिरावट का कारण ये था कि मैनेजमेंट ने कहा था कि वो 4 साल में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डबल करेंगे। अब लग रहा है कि वो स्लो कर रहे हैं। उन्होंने 15 से 17% की ग्रोथ की बात करी थी, 12 से 13% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। क्योंकि एचडीएफसी बैंक इतना वाइडली ट्रैक बैंक है, इतना वाइडली ओन्ड बैंक है, तो सबको थोड़ी निराशा ज़रूर देखने को मिली। बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, ये धीरे क्यों चल रहे हैं? इसका प्रमुख कारण था कि इनके जो पुराने विलय, जैसे हम कहते हैं मर्जर की वजह से, जो इनके इनकम रेशियोज थे वह अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं। ये मार्जिन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज, जिसे हम कहते हैं कि जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है, वह भी कम आ रहा है। कुल मिलाकर के एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, उसके अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट का अभी भी मानना है कि 3-4 क्वार्टर के अंदर वो बुक क्लीन अप, हाई कॉस्ट डेट को कम करेंगे, लायबिलिटी पे बात करेंगे, तो वो एक प्रोसेस है। तो मार्केट अभी 3-4 क्वार्टर तक एचडीएफसी बैंक के अंदर हाई ग्रोथ नहीं देख रहा है। और मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में, मतलब मीडियम टर्म जिसे हम बोलते हैं, 4 क्वार्टर से लेकर के 6 क्वार्टर तक जब विजिबिलिटी नहीं दिखती है तो मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक उन लोगों के लिए अच्छा है, एक तो नियर टर्म में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, बिल्कुल टेक्निकली है वो, मगर उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि सोच कर समझ कर लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है तो एचडीएफसी बैंक ज़रूर लें। मगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए ले रहे हैं, तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक में आपको इतना बड़ा उछाल देखने को ना मिले। देयर इज अ सीरियस चांस दैट एचडीएफसी बैंक कैन अंडर परफॉर्म द मार्केट। निकुल सर, भले ही हम लेवल्स की बात क्यों ना बोलते हो, लेकिन कन्विक्शन कैसे रखना है, मार्केट को रीड कैसे करना है, ये मैंने आपसे बहुत अच्छे से सीखा है और मैं आगे भी आपसे सीखता रहूँगा। एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, ये जो कोटक की मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, इसको किस तरह से देखें? मैं कल जब मीटिंग में आपसे बातचीत कर रहा था तो आप एक नाम का बार बार जिक्र कर रहे थे। ऐसा क्या है इस नाम में इतनी इंपॉर्टेंस की वो कोटक के लिए या फिर किसी दूसरे बैंक के लिए इंपॉर्टेंस रखेगा? तो डिम्पी, हम के एस मनियन साहब की बात कर रहे हैं। के एस मनियन साहब जो थे, जब कोटक साहब, उदय कोटक साहब अपने टेन्योर का जब उनका टेन्योर खत्म हुआ था, तो सबको लग रहा था कि मार्केट को लग रहा था कि द नेचुरल प्रोग्रेशन वुड बी समबडी विद इन द कोटक बैंक, बिकॉज दीपक गुप्ता जी भी रिटायर हो गए थे दिसंबर में, और सबको लग रहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर इस समय मनियन साहब कमान संभालेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। एक वरिष्ठ बैंकर जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के हैं, एक्स बार्कलेस के, वह कोटक का नेतृत्व अभी कर रहे हैं। क्योंकि मनियन साहब कोटक की इनिशियल स्टार्टअप टीम के मेंबर हैं। इन्होंने कोटक जैसे बड़े बैंक को पिछले 25 साल में खड़ा करा है। एनबीएफसी को हिंदुस्तान का एक बेहतरीन या वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैंक बनाया है। तो मार्केट में अटकलें लग रही थी कि भाई, क्योंकि श्याम श्रीनिवासन जो फेडरल बैंक के हैं, उनका अभी टेन्योर सितंबर में ख़त्म हो रहा है, क्या मनियन साहब कोटक से फेडरल में आ जाएंगे? इस बात का हमें कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं मिला। फेडरल बैंक ने हमेशा बोला है कि द सर्च फॉर अ कैंडिडेट इज़ ऑन, मगर कल की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें सीधा साफ तरीके से लिखा है दैट मनियन साहब को एलिवेट करके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। तो अगर आपका एलिवेशन हो रहा है किसी बैंक के अंदर, तो शेयर बाजार में अटकलें जरूर लग सकती है कि भाई मनियन साहब जहाँ जाने वाला थे वहाँ नहीं जाएंगे और कोटक में रहेंगे। तो इसको लेकर के जो एडजस्टमेंट है वह हो सकता है। मगर इंडिपेंडेंटली अगर फेडरल बैंक की बात करें तो मेरा मानना है कि वो स्टॉक सस्ता है। मेरा मानना है कि उसका जो प्रॉफिट है 4,000 करोड़ के आसपास हो सकता है अगले साल। मेरा ये मानना है कि वहाँ फ्रेंचाइज के अंदर लायबिलिटी उनकी स्ट्रांग है, उनके कॉस्ट टू इनकम रेशियोज ठीक हो रहे हैं, और उनके अंदर श्याम जी ने जो फ्रेंचाइज बनाई है वो काबिल तारीफ बनाई है। तो इसका प्रभाव फेडरल बैंक पर न्यूज़ का क्या पड़ेगा, बोलना मुश्किल है। मगर फेडरल बैंक इंडिपेंडेंटली अगर आप बात करें तो मुझे लगता है उसके अंदर स्कोप ऑफ आउट परफॉर्मेंस आने वाले समय में ज़रूर रहेगा। ठीक है निकुंज जी, कोटक पर बैंक पे पॉजिटिव असर आएगा मनियन सर के आने के? देखिए,
कोटक के अंदर मुझे नहीं लगता है कि बड़ा चेंज हम देखने को मिलेंगे, बिकॉज कोटक के अंदर और भी चैलेंजेस हैं डिम्पी। कोटक के अंदर हम इस समय जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो वैल्यूएशन है इस समय थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। कोटक महिंद्रा बैंक हमें पता है कि लेंडिंग को लेकर के वह काफ़ी कॉशियस रह चुके हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एफआई एक्टिविटी इस समय काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर काफ़ी और भी चेंजेस हुए हैं। तो मुझे लगता है टीम को लेकर के मार्केट को ज़रूर कंफर्ट आएगा कि जो कोर टीम है उसके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो कोटक को लेकर के मुझे लगता है टर्न जब आएगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी लिक्विडिटी जो अभी टाइट कर रहे हैं उसको कम करेगा। देखो जहाँ पर लिक्विडिटी वापस आने लगेगी, प्राइवेट बैंक्स के अंदर जो हम देख रहे हैं इस समय जो अंडर परफॉर्मेंस आ रही है स्पेशली कोटक और HDFC बैंक में, मुझे लगता है चेक हो जाएगी। तो अब ट्रिगर पॉइंट की अगर बात करें तो डिम्पी, जी हाँ, ट्रिगर पॉइंट HDFC बैंक और कोटक के लिए उस समय आएगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा दैट हमने लिक्विडिटी टाइटनिंग कम कर दी है और हम लिक्विडिटी अब वापस बढ़ाना चाहते हैं।